दोस्तों सऊदी अरब के सूबा तबूक में शुमाल मशरकी जानिब रेड सी के किनारे पर एक ऐसा दज्जाली शहर बनाया जा रहा है जिसके बारे में जानकर यकीनन आप जान जाएंगे कि अब दज्जाल के ज़हूर का वक्त ज्यादा दूर नहीं। दोस्तों 2017 में सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान ने इस शहर की अनाउंसमेंट की जिस पर जोर शोर से काम जारी है। इस इलाके का नाम नियोम बताया गया है जो कि 26,500 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला होगा। इस प्रोजेक्ट का बजट $500 बिलियन रखा गया है जिसमें दुनिया भर से लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे और सऊदी अरब खुद भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये इलाका उर्दन, मिस्र और सऊदी अरब को आपस में जोड़ेगा। 2021 में सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान ने नियोम नामी इस इलाके में द लाइन के नाम से एक ऐसा शहर अनाउंस किया है जो कि मुकम्मल तौर पर कार्बन फ्री होगा। इस शहर में 10 लाख लोग रह सकेंगे जिसकी लंबाई 170 किलोमीटर होगी जबकि चौड़ाई सिर्फ इतनी होगी कि कोई इंसान 5 मिनट चलकर इसे पार कर पाएगा। ये शहर मुकम्मल तौर पर टेम्परेचर कंट्रोल्ड होगा, यानी इस शहर का टेम्परेचर यहाँ की मैनेजमेंट कंट्रोल कर पाएगी। ये शहर मुकम्मल तौर पर फ्यूचर टेक्नोलॉजी से लैस होगा जिसके बारे में जानकर यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। नियोम नामी इस फ्यूचर सिटी में जदीद तरीन और ऊंची इमारतें तामीर की जाएंगी। ये शहर मुस्तकबिल के शहर के कॉन्सेप्ट पर बनाया जाएगा जहाँ का टेम्परेचर वहाँ की मैनेजमेंट अपनी मर्जी से कंट्रोल कर पाएगी और यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसकी हम तवक्को भी नहीं कर सकते। नियोम में बनने वाले द लाइन नामी शहर का जो डिजाइन तैयार किया गया है उसके मुताबिक इसकी कुल 3 लेयर्स होंगी। ऊपर वाली लेयर ग्राउंड फ्लोर पर होगी जिस पर पैदल चलने के लिए तामीरात होंगी। इससे नीचे वाली लेयर पर दीगर सर्विसेज के लिए तामीरात की जाएंगी जबकि उससे नीचे वाली लेयर मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्ट के लिए होगी। यहाँ इस्तेमाल होने वाली तमाम एनर्जी हवा और सोलर सिस्टम के जरिए बनाई जाएगी। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना तेज होगा कि सिर्फ 20 मिनट में आप इसे 170 किलोमीटर लंबे शहर के किसी भी मुकाम तक पहुँच पाएंगे। सिक्योरिटी, अशियाए खुर्दोनोश, होम डिलीवरी और देखभाल का तमाम दारोमदार रोबोट्स पर होगा। उड़ने वाली टैक्सियां मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगी और यहाँ किसी किस्म की गंदगी नहीं होगी। ये तमाम निज़ाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। इस शहर में सऊदी अरब का कानून लागू नहीं होगा बल्कि इस शहर का अलहदा से कानून होगा जहाँ पर हर किसी को हर किस्म की आज़ादी होगी, यानी हर किस्म के फहाशी के अड्डे, बदकारी और नाच गाना आम होगा जहाँ दुनिया भर से लोग आकर एंजॉय कर सकेंगे, यानी ये बुराई का गढ़ होगा। इस शहर में सऊदी रॉयल फैमिलीज के लिए भी बड़े बड़े महल तामीर किए जा रहे हैं जो कि इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि सऊदी अरब की हुकूमत इस्लामी निज़ाम से हट चुकी है और दज्जाल के पैरोकारों से हाथ मिला चुकी है क्योंकि इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर ही एक यहूदी है जिसको मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर अनाउंस किया था। 2018 में इस क्लॉस क्लीनफेल्ड नामी शख्स को मोहम्मद बिन सलमान का एडवाइजर बना दिया गया जो कि असल में दज्जाल का ही नुमाइंदा है और सऊदी किंग को हिदायत पहुंचाने का जरिया है। इसके अलावा यहाँ सैकड़ों सालों से रहने वाले कबाइल को हटाकर सिर्फ इसी जगह पर यह शहर क्यों बनाया जा रहा है? इस सब का असल मकसद यहाँ पर बैठकर उर्दन, मिस्र और सऊदी अरब को कंट्रोल करना है क्योंकि नियोम नामी इस इलाके में सऊदी अरब की मुकम्मल तिजारत होगी और सऊदी अरब की इकॉनमी का मुकम्मल इन्हिसार इसी पर होगा क्योंकि आने वाले वक्त में तेल की खपत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नियोम नामी इस इलाके में बैठकर यहूदी सऊदी अरब की इकॉनमी चलाएंगे जिससे साफ जाहिर है कि ये सऊदी अरब को कंट्रोल करेंगे और दज्जाल की आमद से पहले ये सब होगा। इस तमाम इलाके को ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बनाया जाएगा। दोस्तों इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी जिसके बारे में सिर्फ हम इमेजिन ही कर सकते हैं, आखिर कैसे सऊदी अरब ये सब बना पाएगा? ऐसा शहर जहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सके, जहाँ रोबोट हर चीज को कंट्रोल करें और बारिश को जहाँ चाहे बरसा लिया जाए। मौजूदा दौर में मौजूद इंसानों के लिए ये नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन सऊदी अरब आखिर ये कैसे कर पाएगा? इस सब के पीछे बिलाशुबा दज्जाल का ही हाथ है जिसके बारे में कहा गया है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बाकी तमाम दुनिया से बहुत आगे होगा और ये भी कहा जाता है कि दज्जाल फहाशी के इस शहर में रहेगा और ऐसा फितना बर्पा करेगा जिससे बड़े से बड़े मुसलमान का बचना भी मुश्किल होगा। इस फितना में बहुत सी चीजें शामिल होंगी। दज्जाल का मेन हथियार साइंस और टेक्नोलॉजी होगा जिसके जरिए ये लोगों को गुमराह करेगा और ऐसी ऐसी चीजें करके दिखाएगा कि हर कोई इसके फितने में फंस जाएगा। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।